हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का है, वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर एनर्जी में आज हम वर्क का पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगर होगा तो शाम के टाइम पे मैं वर्क पावर हो जाएगा, वर्क पावर का ले आऊँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे कल अगर मैं होगा तो मैं एनर्जी का ले आऊँगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है। एक साथ अगर मैं करूँगा तो पजल हो जाएगा, ठीक है। मैं सोचा पार्ट बाय पार्ट ले आता हूँ, पहले वर्क फिर पावर फिर एनर्जी ले आता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे आपको पता है कि हमारा अभी फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो उसी के सिलसिले में मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट मैं कह रहा हूँ टेंटेटिव अगर मैं मानूँ तो जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी सेकेंड फेज़। फिर एलडीसी का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है, एसएससी का, सीएचएसएल का, वो फिर सीजीएल है, फिर ग्रुप डी है। मतलब एग्ज़ाम अभी कंटिन्यूसली होते रहेंगे, ठीक है। जिसके लिए टॉपिक वीवीआई अगर ग्रुप डी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो अगर अब न्यूमेरिकल बेसिस पे देखा जाए तो वर्क पावर एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो कार्य, सबसे पहले क्या होता है वर्क, ठीक है। वर्क क्या, भौतिक में, बहुत फिजिक्स में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वो वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो, ठीक है। समझिए कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे बल लगा, इस पे बल लगा, ठीक है, और ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, इट मीन्स यहाँ पे कार्य हुआ। ये वस्तु पहले यहाँ था, बल लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पे आ गया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कार्य हुआ, ठीक है। इसी को हम कार्य कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वो अपने जो अपना जो पोजीशन है और उससे वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम कार्य होना कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कोई बल लगाने से बल की दिशा में, वस्तु का बल की दिशा में, अगर हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं तो ये बल की दिशा में डिस्प्लेस होगा। ऐसा नहीं कि इधर हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर हो जाएगा, जिधर बल लग रहा है उधर ही होगा डिस्प्लेस, ठीक है। इसी को हम कार्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर, ठीक है। कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं, पावर करते हैं। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं वर्क पावर एनर्जी में। तो मैं फार्मूला बेस लेके आया हूँ, ठीक है ना, कि मतलब कि अगर आपको देखोगे डेफिनेशन वाइज, तो मैं सोच रहा हूँ आज डेफिनेशन वाइज कर देता हूँ आज वर्क का पूरा कंप्लीट एनालिसिस, फिर पावर का, फिर एनर्जी का, ठीक है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि पावर, शक्ति होता क्या है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने की वस्तुओं को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने या कराने की वस्तुओं को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की वस्तु को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। दर को शक्ति कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए कार्य करने का जो दर होता है, दर, ठीक है, उसे हम शक्ति कहते हैं। और कार्य करने का जो क्षमता होता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, F बल लगाने पर तो बल की दिशा में, अच्छे से मैं बता, ऐसे डायग्राम के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर भी ये वस्तु है, बल लगा, बल की दिशा में, वस्तु की दिशा में d दूरी विस्थापित, यहाँ d है, अगर आप इसे कहते हैं तो s भी कर सकते हैं। चलिए s कर देते हैं, हो जाए तो किया गया कार्य, ये किया गया। देखिए ये फोर्स लगा F, वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो लगा डिस्प्लेस हुआ s, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ s, W = Fs या Fd, ठीक, या Fs, देख रहे हैं यहाँ पे Fs है, ये आप पे डिपेंड करता है। F जो यहाँ बल है, s क्या डिस्प्लेसमेंट है। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है, 10 न्यूटन, F = 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर दक्षिण दिशा में लगता है और वो वस्तु दक्षिण दिशा में 2 मीटर, D = 2 विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। W = क्या होगा, Fs, F क्या हो गया 10 और S डिस्प्लेसमेंट क्या 2, तो 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। 20 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल, ठीक है, 20 न्यूटन मीटर जूल, ओके। और न्यूटन का क्या होता है आपको पता ही है, मैं आपको अभी जस्ट अभी आपको डायग्राम के मतलब कि सारा जो फार्मूला है वो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक आपको मतलब आप समझिए यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, एक एग्जांपल ही हो गया, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जांपल है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा, ठीक है, F = 5, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगा और 4 मीटर विस्थापित हुआ, F 4 मीटर हुआ, 5 चौके 20, 20 मीटर मतलब 20 जूल, 20 न्यूटन मीटर हो गया तो 20 जूल हो गया, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बस एग्जांपल के साथ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इजीली इसको अच्छे से कर पाओ। ओके, हमें पता है कि एसआई मात्रक क्या होता है, वर्क का जूल होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से बताऊंगा मैं अभी आपको, बस आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वर्क कार्य होता क्या है, कार्य किस कहते किसे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कार्य कहते किसे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, समझिए। वस्तु है, बल लगा, और बल जिस तरह बल लगा, बल की दिशा में जो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, वस्तु, उसे हम कार्य होना कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। W=Fs इसका फॉर्मूला हो गया। F क्या हो गया, बल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। और CGS यूनिट पूछता है, ठीक है ना। CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है। और अगर हम 1 जूल की बात करें तो 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको सारा कुछ अभी बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मैंने अभी बताया कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है। संक्षेप में इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जे कहते हैं, ठीक है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। कार्य एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, कार्य पूछ लेता हो, कार्य क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। ये एग्जांपल देख रहे हैं, कार्य की मात्रा की गणना जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, बल अलग लग रहा है और विस्थापन अलग जगह हो रहा है, डिस्प्लेस अलग हो रहा है। तो यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाए, वो सीधा रेखा में बल की दिशा या बल की दिशा से अलग दिशा में गति करे, तो किया गया कार्य निम्नलिखित सूत्र से निकाला जा सकता है, ठीक है। Fs cos थीटा, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं W=F के ऊपर जो एरो है, ये वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाता है। क्या किसे दर्शाता है, वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और F यहाँ पे बल है और S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है बस यहाँ पे क्या, कार्य का मात्रक जूल है, CGS मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। बस यहीं तक आपको याद रखना है। कार्य एक अदिश राशि है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला W=Fs, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको अब इन डिटेल बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज की क्या होता है वर्क। ओके, देखते हैं वर्क। इसका हिंदी कार्य, वर्क का मतलब कार्य नहीं होता, इसका हिंदी कार्य होता है। बहुत बार बोलते हैं वर्क मतलब कार्य, ऐसा नहीं, इसका वर्क का हिंदी कार्य होता है। जैसे हमने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, समझिएगा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा वस्तु है। इस पर कोई फोर्स लगा, इस पर कोई फोर्स लगा, ये F कोई फोर्स लगा, ठीक है। और ये वस्तु जो है, बल की दिशा, बल इधर लग रहा है, अब बल की दिशा में आगे जाके डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। बल की दिशा में आगे जाके डिस्प्लेस हो गया। ये जो कार्य, ये जो घटना है, इसे हम कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगा और वो बल की दिशा में ही आगे डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया, उसे हम कार्य कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम यही समझेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, कि इसे ही हम कार्य कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर को हम पता है, न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। यहाँ पे मीटर का मीटर है, अगर इसको हम तोड़ेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो टर्म है इसे हम क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। तो इन्हें सिंपल फॉर्म में कह देते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब CGS मात्रक क्या है, CGS मात्रक पूछ लिया जाता है, ये होता है अर्ग। CGS मात्रक बल का, सॉरी, कार्य का क्या होता है, अर्ग। CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग। आपको याद रखना पड़ेगा, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। CGS मात्रक, CGS यूनिट कार्य का क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। और सबसे जो VVI एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं, ये आपको अदिश राशि है, पॉइंट याद रखिएगा, ये एक अदिश राशि है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद आपको इसका बीमा क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा कि इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल मतलब हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम, जूल मतलब क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर, ठीक है। जूल मतलब यही होता है। अगर हम बीमा निकालना हो तो केजी का M हो गया,
और m का क्या हो जाता है l⁻², और t का क्या हो जाता है t-2, ठीक। s का क्या होता है t। यही हो गया हमारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही निकाला जाता है बीमा। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदिश राशि है कार्य, ठीक है। और 1 जूल इक्वल टू VVI याद रखिएगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्घ होता है। CGS मात्रक अर्घ होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये जो हमारा जूल जो है, समझ रहे ना, ये हो गया SI यूनिट, ठीक है। कार्य का SI यूनिट ये हो गया, आपको बीमा ये हो गया, और आपको ये राशि क्या है, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला बेस्ड किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमें पता है, अब जैसे हमने ये थ्योरी में पढ़ा कि ये होता है FS, वर्क इक्वल टू F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ये जो है आपको एरो जो दिख रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाता है। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। क्या कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन, एरो जो है वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। इससे हम लिखते हैं FS cos थीटा, ठीक है, FS cos थीटा। ये आपको फार्मूला हो गया। और फार्मूला कहाँ यूज़ करना, अगर जैसे हमने अभी जैसे एग्जांपल में पढ़ा कि W निकालना है, F दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में दिया है, तो वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट हमेशा देखिएगा जूल होता है, ठीक है। और अगर हमको देखिए यहाँ पे दिया होगा कि एक मान भी दिया होगा, ठीक है, कि कोण 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्या है, तो cos 60 30 पे निकाल दीजिएगा। F भी दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी दिया रहेगा, तब ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पे कोण नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोण नहीं दिया हुआ है और खाली बात करें कितना है, तो आप यहाँ पे cos 0 लेके बना सकते हैं, cos 0 डिग्री का मान लेके बना सकते हैं। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 लेके आप बना सकते हैं, ओके। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ओके। अगर आप 0 लेके नहीं बना सकते तो FS पे बना लीजिए, ये फार्मूला पे बना लीजिए। बात एक ही है। अगर यहाँ पे समझिए अगर 20 आता है, 20 × 1 20 होगा, बात तो वही है, तो अंतर कुछ भी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि फार्मूला होता है FS। अगर आपको यहाँ पे कोण का मान दिया रहेगा तभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे FS cos थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह वही मान होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 20 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 या 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, एग्जाम्पल्स को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं, कार्य का समझने वाली बात है। समझिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपने ऊपर, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अपने ऊपर 100 किलो का बोझ लेके खड़ा है, ठीक है। 100 किलो का बोझ लेके एक ही स्थान पे खड़ा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। क्योंकि विस्थापन शून्य है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, हमारा शून्य होगा। क्योंकि ये इंसान अपने जगह से हिला ही नहीं, वो एक 100 किलो का बोझ लेके एक ही जगह पे खड़ा है, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, इट मीन्स वो विस्थापन हुआ ही नहीं। विस्थापन अगर नहीं हुआ तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आप एक सीढ़ी है, ठीक है, समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, सीढ़ी पे गए फिर आ गए, आपके द्वारा जो क्या होगा पता है, कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। आप गए फिर आप आ गए, जहाँ से गए वहीं पे आप आ गए, तो आपके द्वारा जो विस्थापन क्या है, कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका कार्य भी 0 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे भी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखते हैं। कोई बंदा है, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है, वो समझिए कि 50 किलो लेके एक दूर तक जाता है, ठीक है, एक दूर तक जाता है, 50 किलो लेके जा रहा है, 50 kg है, और वो मिलो कि बहुत किलोमीटर तक चला गया वो, ठीक है। अब बोझ लेके 50 किलो का कुछ सामान लेके वो बहुत दूर तक चला गया, उसके द्वारा कार्य जो होगा, वर्क होगा, वो भी 0 होगा। बताइए क्यों। ये जो बोझ लेके गया 50 किलो का, और इसका जो आप देख रहे हैं, ठीक है, बोझ लेके गया, ठीक है, यहाँ आप ध्यान से दीजिएगा, ये बोझ लेके गया है, बोझ यहाँ पे है, और इसका 90 डिग्री जो बीच है, क्या नाभि होगा, या नाभि से थोड़ा सा नीचे, ये मान लीजिए नाभि होगा, 90 डिग्री नाभि होगा, ठीक है, 90 डिग्री नाभि होगा। बल और विस्थापन के जो बल, ये बल है और विस्थापन, ठीक है, इसके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो भार लेके जा रहा है, अगर इसका हम अगर विस्थापन निकाला जाए, विस्थापन देखें, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, नाभि हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है।
कितना भी दूर चला जाइए वजन लेके, लेकिन जो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शून्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री, मतलब कि 0। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा कार्य हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है। VVI पूछ लिया जाता है, कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात समझिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, कोई वस्तु सीढ़ी पे चढ़ा फिर उतरा तो फिर वहीं पे आ गया वो, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। कोई कूली समझिए अगर 100 किलो का बोझ लेके खड़ा है और वो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि विस्थापन 0 होगा। कोई वस्तु अगर मीलों चला 50 किलो लेके, लेकिन फिर भी उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट समझिए ना भी है। ठीक है, ना भी है। ठीक है, तो बल, इसके द्वारा बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स 0, तो वर्क डन जो इसके द्वारा कार्य किया गया है 0 है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और आपको CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। बस आपको यही सब याद करके जाना है। और न्यूमेरिकल में आपको मैंने बताया था W इक्वल टू FS। ठीक, और जब कोण दे दिया जाएगा W इक्वल टू FS cos थीटा, अगर कोण दे दिया जाए 30 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस का मान वहाँ पे बैठा के आप निकाल लोगे। और ऐसे अगर फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो आप निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही नॉमेरिकल यहाँ पे आता है वर्क का। फिर नेक्स्ट सेशन में हम फिर डिस्कस करेंगे एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन खुल चुका है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नियमों का पालन नहीं करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क वेयर करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। ठीक है, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हो चुका है, लॉकडाउन खुला, इट मीन्स ये कोविड जो है कि पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। एग्जामिनेशन बहुत जल्दी रिज्यूम होने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।